नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन भरने के अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस ने श्रीनगर पंचायत समिति के प्रधान रामनारायण गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि अजमेर की पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। रामनारायण गुर्जर सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से सैकड़ों समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद थे। 11 बजे रामनारायण गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने रामनारायण गुर्जर को टिकट देकर एक बार फिर यह सीट कांग्रेस के जीतने का ऐलान किया। पायलट ने कहा कि केवल 8 महीनों में बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। यही कारण है कि हाल ही में देश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को कई जगह हार का सामना करना पड़ा। नामांकन के आखिरी दिन जो नसीराबाद में है और रामनारायण जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम लोगों ने चारों सीटों पर बहुत सोच समझकर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। और आप लोगों को ज्ञात है कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, बिहार में हो, पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, हर जगह बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को मुंह की खानी पड़ी है। इन उपचुनावों के अंदर देश भर में कांग्रेस और हमारे सहयोगी दलों को बढ़त मिली है और राजस्थान में विशेष रूप से 9 महीने में जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इन चारों विधानसभा सीटों में हम लोग बढ़त लेंगे और जीत कर जाएंगे। ये विश्वास हमें अपने कार्यकर्ताओं के दम पर है और जो वादे कर बीजेपी ने इतना भारी बहुमत हासिल किया था राजस्थान की जनता से, उस बहुमत पर खरा उतरने में दूर दूर तक बीजेपी नाकाम रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है ये उपचुनाव चारों सीट बीजेपी के पास थी। अब चुनौती उनके ऊपर है कि कैसे इन सीटों को बचा के रखती हैं, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए ये कह सकता हूं कि न सिर्फ नसीराबाद लेकिन चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रत्याशी सरिता गैना अपने समर्थकों के साथ लगभग 11:30 बजे उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ इसी सीट से पूर्व विधायक व अजमेर के सांसद सांवरलाल जाट और टोंक के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी मौजूद थे। जाट ने गैना के समर्थन में कहा कि यह सीट वापस भाजपा जीतेगी और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसको देखकर जनता बीजेपी को वोट देकर विजय बनाएगी। पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए श्रीमती सरिता गैना का नामांकन दाखिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस अवसर पर विभिन्न गांव और ढाणियों से आए हैं और सब यहां से संकल्प लेके जा रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार श्रीमती सरिता को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव का मुद्दा है कि वसुंधरा जी की सरकार गांव-गांव ढाणी में जा रही है, वहां पर लोगों की दुख और तकलीफें सुन रही है, उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। अगला चरण होगा अजमेर संभाग और उस संभाग में भी हमारे बीच में आएगी। हमारे यहाँ की जो भी दुख समस्याएं तकलीफें होगी उनको दूर करेगी। किसानों की हो चाहे व्यापारियों की हो, हर वर्ग के लिए काम करेगी। सड़कें हो, पानी हो, इन सब मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास हमारी। गैना ने कहा कि बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है और वो ये भरोसा कायम रखेंगे। सोच समझ के शायद उम्मीदवार बनाया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और माननीय वसुंधरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया है। और मैं समझती हूँ निश्चित रूप से मेरे यहाँ के सभी नसीराबाद विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मुझे पूरी कौमों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा मतों से इस सीट को निकालेंगे। मुझे माननीय सांवरलाल जी का आशीर्वाद मिला है। मेरे साथ यहाँ पर आपको दिख रहे सभी सभी कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सरस्वती जी सभी मेरे साथ हैं। मुझे पूरा पता है, अजमेर जिले के सारे एमएलए मेरे साथ हैं। मुझे उन सब नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव 2014 के नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को कुल 7 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। रिटर्निंग अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से सरिता देवी गैना ने 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रामनारायण ने 2 व अनिल ने 1, जागो पार्टी से इद्रिस मोहम्मद पठान ने 1, निर्दलीय कालूराम चौधरी ने 1, भारतीय युवा शक्ति पार्टी से प्रताप ने 1 और अखिल भारतीय आम जन पार्टी से विजय सिंह रावत ने 1 नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस तरह 7 अभ्यर्थियों ने कुल 11 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। गुरुवार 28 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।